हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे, समझेंगे क्या चीज गिवन है हमें। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल शेप का हमारे पास एक फील्ड है, एक एरिया है जिसका डायगोनल जो है वो 24 मीटर लेंथ का है। And the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter। जो रिमेनिंग वर्टिसेस बच गए ना, उनसे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं इस डायगोनल के ऊपर, जिनकी लेंथ 13 मीटर और 8 मीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पे बच्चों देखो ध्यान से, पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को नेम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहां पे ए से लेके सी तक हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है 24 मीटर। अदर वर्टिसेस कौन से बच गए, बी और डी। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ क्या है 13 मीटर, और डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ क्या है 8 मीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा ये सोचने वाली बात है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास यहां पे जो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रिक याद आ रही है मुझे, थोड़ी सी ध्यान से देखो। तो ए बी सी क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। ऐसे ही ए डी सी भी एक ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बस यही काम करेंगे। यहां पे देखो, जो ये हाइट दे रखी है इसको हम h1 मान लेते हैं, और जो ये हाइट दे रखी है इसको हम h2 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। यहां पे देखो बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये तो हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। गिवन है हमें हाइट h1। h1 इज इक्वल टू क्या है भाई 13 मीटर। और क्या गिवन है, h2 इक्वल टू 8 मीटर। और जो बेस है AC इक्वल टू हमें गिवन है 24 मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अगर मैं ये काम कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू हाइट क्या है h1, बेस क्या है हमारा AC के ऊपर ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो AC बेस हो गया, ये हाइट हो गई h1, प्लस में नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर 1/2 इंटू हाइट क्या है h2 मल्टीप्लाई बेस क्या है AC। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। देख लो भाई, 1/2 मल्टीप्लाई h1 हाइट कितनी है बच्चों 13 मल्टीप्लाई AC कितना है बच्चों 24 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई h2 कितना है भाई 8 मल्टीप्लाई AC क्या है 24। सिंप्लीफाई कर लो, 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 12 पे गया। ऐसे 2 1 जा 2, 2 से इसको कट किया 12 पे गया। तो यहां पे 12 की और 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगी। यहां पे लेफ्ट साइड करते हैं, 13 की और 12 की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो 6 3 और 2 5 और 1, तो ये आ गई भाई 156 प्लस में 12 की और 8 की करते हैं तो 12 8 जा क्या होता है 96। ऐड कर दो दोनों को, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 6 और 6 12 कैरी 1, 9 और 5 14 और 1 15 कैरी 1 1 और 1 2, तो 252। और यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया मेरा क्वाड्रिलेटरल का। था ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, कैसी भी सेव दे रखी हो। क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया।
हमारे पास यहां पे किसी रोम्बस के दो डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, उनकी हेल्प से हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, डायगोनल्स आर, फर्स्ट डायगोनल को हम D1 से डिनोट कर लेते हैं, क्या है 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल क्या है D2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब भाई हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो फॉर्मूला जरूर राइट डाउन करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होगा भाई, 1/2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट डायगोनल क्या है D1, सेकेंड डायगोनल D2, बस वैल्यू पुट कर दो यहां पे। तो एरिया इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरा 1/2 मल्टीप्लाई, D1 की वैल्यू क्या है 7.5 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू क्या है बच्चों 12 है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब भाई बात आती है इसकी कैलकुलेशन की, कैसे करें, सिंपल है। देखो एरिया इक्वल टू 7.5, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो आप क्या करो यहां पे 75 की और 6 की मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा क्या होता 42 और 3 क्या हो गया 45। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई यहां पे 450। अब बच्चों देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट है, तो हम यहां पे एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो एरिया हमारा किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आंसर आ गया, बस ये काम करना था, सिंपल है, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। हमें एक रोम्बस दे रखा है जिसकी एक साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है और उसका एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, एल्टीट्यूड इनटू बेस, ये फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं। बट दूसरे पार्ट में यहां पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर रोम्बस का एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो भाई कैसे कर सकते हैं, माइंड में सोचो। हमें सबसे पहले एरिया निकालना है, तो यहां पे एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होगा, सबसे पहले देखो साइड हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो गया हमारे पास बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बेस क्यों माना बच्चों मैंने, क्योंकि इसी पे हमारा एल्टीट्यूड बना हुआ है। एल्टीट्यूड क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है भाई, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड के, यही फॉर्मूला होता है। तो निकाल लो भाई, एरिया इक्वल टू किसके इक्वल आ गया मेरा, बेस कितना है बच्चों 5 मल्टीप्लाई 4.8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पे क्या करो, पॉइंट को रिमूव करके अपॉन में 10 लिख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2, ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल के आ गया मेरे पास, इतना काम तो खत्म हो गया। अब फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड वाले के अंदर क्या दे रखा है, एक डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ, बीडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी ये निकालनी है। तो क्या करें भाई, हमें डायगोनल्स का और एरिया का एक रिलेशन पता है, क्या, यहां पे लिखेंगे वी नो, क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल, ये फॉर्मूला पता है। अब एरिया ऑफ रोम्बस तो हमारा आ गया बच्चों कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे क्या पुट कर लूंगा मैं लेफ्ट साइड 24 कर दिया, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, एक डायगोनल हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर लेंथ का, यहां पे 8 मल्टीप्लाई D2 डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं ना यहां से फाइंड आउट, तो यहां पे देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहां पे 4 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में, 24/4 इज इक्वल टू D2, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा हो गया सेकंड डायगोनल। था ना इजी क्वेश्चन? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।